शोभित, क्या है ये सब? कमांडो? शोभित, हम तुमसे बात कर रहे हैं। होश में हो तुम? शुभ। सारे अपराधी एक समान नहीं होते हैं, सबके अपराध भी अलग अलग होते हैं और अपराध करने की मंशाएं भी। लेकिन क्रिमिनोलॉजिस्ट्स का कहना है कि ज्यादातर अपराधियों में एक बात कॉमन होती है, नशा या लत। और ये लत किसी भी चीज की हो सकती है। कोई लत कैसे एक घर को 24 घंटों में बर्बाद कर सकती है, यही है आज की कहानी। और इनके 24 घंटे शुरू होते हैं अब। शोभित, जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा बेटा। शोभित, फिर से गेम। अब वहां कहां जा रहे हो? बैठो, नाश्ता ला रहे हैं हम। यार सुबह सुबह इतना शोर, हॉस्पिटल में भी शांति नहीं है और घर में भी शांति नहीं। आजा। शोर सुनाई देता है आपको? इतने दिनों से आपसे कह रहे हैं कि आपका बेटा गेम्स के पीछे पागल हो रहा है। उसे डांटते नहीं, समझाते नहीं हैं आप। छोड़ इसे। अरे मम्मी मैं हार, अरे दो चुपचाप मम्मी, दो ना। अरे मैं हार जाऊंगा, दो ना। हारते हो तो हार जाओ। सच कह रहे हैं, तुम्हारे सारे गेम्स डिलीट कर देंगे आप। शोभित, बैठो। सुनो, आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरे और मेरे गेम के बीच में मत आना। अरे शोभित, शोभित कहाँ जा रहा हो? नाश्ता करके। शोभित, ये शोभित, देखा देखा आपने? देखना तो तुमको चाहिए, तुम्हारी वजह से बिना ब्रेकफास्ट के चला गया। अरे एक गेम ही तो खेल रहा है, इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? मार्क्स देखिए आपने अपने बेटे के, एकेडमिक्स हो या स्पोर्ट्स, हर जगह फेल हो रहा है आपका बेटा। सुबह उठते ही गेम की दुनिया में खो जाता है। और जानते हैं सबकी वजह कौन है? वजह है आप। पता है कल क्या किया आपके लाडले ने? गेम खेलते खेलते फ्लावर वास तोड़ दिया। आई अंडरस्टैंड कोमल, आई अंडरस्टैंड, लेकिन उसका अपडेट रहना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी की पढ़ाई। अरे और ये आज के बच्चे सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ते हैं। एनीवेज देखो, हमें ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। बस, हाँ बस, जितना समझना है ना उतना समझते हैं हम। अब क्या हुआ ब्रो? तेरे सीक्रेट सेंटा को बार बार कॉल क्यों लगा रहा है तू? आज गेमिंग बैटल टूर्नामेंट की एंट्री का लास्ट है और मेरे पास एंट्री फीस के लिए पैसे ही नहीं है। व्हाट? ब्रो, तुझे तो पार्टिसिपेट करना ही होगा। यू आर द बेस्ट। और वैसे भी जीतने वाले को लेटेस्ट गेमिंग कंसोल मिलने वाला है। सोच ले, भाई 5000 की बात है। डैड से बोल देना। डैड नहीं देंगे, अभी नया फोन दिला है। और तेरा सीक्रेट सेंटा फोन भी नहीं उठा रहा। अरे कौन सी सेंटा? पता नहीं कौन है ब्रो, लेकिन जो भी है इसकी सारी विशेष फुलफिल कर देता है वो। अब देख, जब भी ये ट्रबल में होता है ये उसको फोन लगाता है और बस पैसे आ जाते हैं। अरे वाह, सही है। मुझे कुछ भी करके एंट्री फीस के लिए पैसा जमा करना ही होगा। पर करेगा कैसे? तो 8 बजे चले? हाँ 8 बजे चल। हाँ, हम बताते हैं तुम्हें। हमारा कंगन? हमारे कंगन लेके कहाँ जा रहे हो तुम? शोभित, क्या? कोमल, कोमल आराम से संभालो अपने आप को। कोमल, मतलब जब जरूरत होगी ना, कभी फोन नहीं उठाएंगी ये।
नहीं विनीता, प्यार से समझाकर देख लिया है हमने। तुमने आज खुद देखा ना कैसे वो हमारे कंगन लेकर। विनीता, हम तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करते हैं। शोभित, शोभित, कहां से आ रहे हो? यहाँ आओ। मम्मी छोड़ो। हमें बात करनी है तुमसे। आओ यहाँ बैठो हमारे पास। कहाँ गए थे तुम? और मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे प्रैक्टिस करनी है। शोभित, शोभित, ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? शोभित, माँ, माँ, क्या है? कहाँ है मेरा वीडियो गेम? हमें क्या पता, होगा तुम्हारे कमरे में ही। माँ, माँ कहाँ है मेरा वीडियो गेम? मुझे पता है आप ही ने छुपाया है। कहाँ है मेरा वीडियो गेम? कहा था ना तुमसे कुछ बात करनी है, तब तुम्हारे पास टाइम नहीं था हमारे लिए। अब जाओ, जाकर पढ़ाई करो। माँ मुझे मेरा वीडियो गेम वापस दो। फेंक दिया तुम्हारा वीडियो गेम, डिलीट कर दिया सब कुछ। अब जाओ अपने कमरे में और चुपचाप जाकर पढ़ाई करो। फेंक दिया तुम्हारा वीडियो गेम, डिलीट कर दिया सब कुछ। अब जाओ अपने कमरे में और चुपचाप जाकर पढ़ाई करो। हेलो। क्या? मिस विनीता, तो आप बताइए ये हादसा कैसे और कब हुआ? इंस्पेक्टर साहब, मैं लिफ्ट का वेट कर रही थी माँ कहाँ है मेरा वीडियो गेम? और घर के अंदर से चिल्लाने की आवाज आने लगी, शोभित के चिल्लाने की आवाज। मुझे पता है आप ही ने छुपाया है। कहाँ है मेरा वीडियो गेम? कहा था ना तुमसे कुछ बात करनी है, तब तुम्हारे पास टाइम नहीं था हमारे लिए। अब जाओ, जाकर पढ़ाई करो। माँ मुझे मेरा वीडियो गेम वापस दो। फेंक दिया तुम्हारा वीडियो गेम, डिलीट कर दिया सब कुछ। अब जाओ अपने कमरे में और चुपचाप जाकर पढ़ाई करो। हाँ, मैंने खुद देखा है। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। इसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। बेटा, खाना खाया? ओके, मैं विनीता आंटी को बोलता हूँ कि कुछ तुम्हारे लिए खाना भिजवा दो और खाना खा के सो जाना। हाँ? पापा। हाँ? मेरा वीडियो गेम देता हूँ। शिरिश, शिरिश, ज्यादा सोचो मत। चलो कुछ खा लो। नहीं विनीता, मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। मेरी पत्नी का अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ है और शोभित, वो बेचारा, वो भी तो भूखा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो कैसे गया। हो ना, इस सब की वजह ना हमारा प्यारी है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। नहीं,
हम ही चाहते थे ना कि वो हमारी लाइफ से दूर चली जाए। नहीं, प्लीज ऐसे ऐसे खुद को ब्लेम मत करो। गलती तो है। ओके लिसन, तुम्हें शोभित की गेमिंग एडिक्शन का कुछ ना कुछ करना होगा। It's not okay. Don't cry. Please don't cry. एक 14 साल के बच्चे ने अपनी मां को खो दिया और उसी रात उसने अपने पिता को एक पराई औरत का सहारा लेते देखा। और कमाल की बात यह थी कि उस बच्चे पर मानो इस सब का कोई असर ही नहीं हुआ। पापा, मेरा वीडियो गेम। आखिर क्यों? क्या शोभित के मन में कुछ ऐसा चल रहा था जो उसके अलावा किसी और को नहीं पता था? या फिर विनीता भी उसकी राजदार थी? इस पूरी गुत्थी में सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि गेमिंग की लत ने इस बच्चे को पूरी तरह से भावना शून्य बनाकर उसके अंदर आपराधिक मानसिकता को जन्म दे दिया था। हेलो शिरीष, कहाँ चले गए हो तुम सुबह सुबह? वो कोमल की बॉडी रिसीव करने हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अच्छा विनीता सुनो, क्या तुम शोभित का थोड़ी देर के लिए ध्यान रख लोगी? वो अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहा है, अपनी माँ को बहुत मिस कर रहा है ना। फिक्र मत करो, मैं शोभित को संभाल लूंगी। अच्छा ये कॉल आ रहा है, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। हाँ ठीक है। हेलो। हाय शिरीष, आई एम रियली सॉरी अबाउट योर लॉस। जी। वो कोमल भाभी का केस मेरे पास ही आया है एंड आई नीड टू शो यू समथिंग। पॉसिबल है हॉस्पिटल आना अभी? हाँ, एक्चुअली मैं हॉस्पिटल ही आ रहा था बॉडी रिसीव करने, मैं बस पहुंच रहा हूँ। श्योर। शोभित, अब ओपन द डोर। अब मैंने तुम्हारे लिए पिज्जा मंगवाया है, तुम्हारा फेवरेट। शिरीष, ये कोमल भाभी के स्कल की रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के मुताबिक कोमल भाभी के स्कल में प्रॉपर सेंटर पे एक घाव है और उनकी डेथ इस घाव की वजह से ही हुई है। डॉक्टर वर्मा क्या कह रहे हो आप? मैं तो समझा नहीं। शिरीष, कोमल भाभी की मौत अपार्टमेंट में से गिरने की वजह से नहीं हुई है, इस चोट की वजह से हुई है। What? यस, पहले उन पे हमला हुआ है, उसके बाद उन्हें वहां से गिराया गया। अच्छा एक बात बताना, उस दिन घर पे यानी कि कल कोमल भाभी और शोभित के साथ और कोई भी था? नहीं था। डिवोर्स का तो सवाल ही नहीं उठता भी नहीं था। कोमल मेरे बच्चे की मां है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन कोमल को डिवोर्स नहीं दूंगा एंड दैट इज फाइनल। और इस बारे में हम लोग आखिरी बार बात कर रहे हैं। क्लियर? ओके, देन आई विल मेक श्योर कि कोमल हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यू वेट एंड वॉच। आई होप जो मैं सोच रहा हूं वो गलत हो भी नहीं था। शोभित, देखो तुम्हारा पिज्जा आ गया। गेमिंग एडिक्शन है। नहीं, वो तो देखो शोभित, मुझे तुम्हारी फिक्र है, और ये सब गेम खेलना एडिक्शन ही तो है, इसीलिए मैंने बस। और हमारे सीक्रेट का क्या? मैंने तो आज तक किसी को कुछ नहीं बताया कि आपके और डैड के बीच में क्या चल रहा है। कैसे बात कर रहे हो तुम? चुप, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। कल मैंने आपको कितने कॉल किया मैंने कल आपको? पैसों की जरूरत थी मुझे, मजबूरी में मुझे मम्मी के कंगन चुराने पड़े। मेरा सीक्रेट सेंटा मुझे भूल गया है ना। शोभित, ये तुम क्या बोल रहे हो? आई हैव डन सो मच फॉर यू। कितने पैसे दिए तुम्हारे लिए, कितने झूठ बोले। ज्यादा स्मार्ट बनने
कोमल भाभी की मौत अपार्टमेंट में से गिरने की वजह से नहीं हुई, इस चोट की वजह से हुई। कितनी बार बोला है तुम्हें, मेरे और मेरी गेम के बीच में मत आना। Then I'll make sure कि कोमल हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। You wait and watch. मैं की बेटे तू मैं गेम में टिक नहीं हूँ। नहीं है, नहीं है। चुप। मेरे और मेरे गेम के बीच में मत आना। क्या कर रहा है? पापा मुझे मार रहे हो, छोड़ूंगा क्या? मैं छोड़ो पापा मुझे, कितनी बार बोल रहा है मेरे और मेरे गेम के बीच में मत आना। अपराधी के मासूम चेहरे को देखकर उसे बचाने के लिए बोला गया झूठ दरअसल उसे बचाता नहीं है, उल्टे उसकी आपराधिक मंशा को और बढ़ावा देता है। और आपराधिक मानसिकता का शिक्षा, उम्र, परिवार, परवरिश या समाज से कोई लेना देना नहीं होता। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। विनीता, कुछ नहीं होगा। शिरीष, मैंने तुमसे कुछ छुपाया था। क्या? शोभित को हमारे बारे में पहले से पता था। दो महीने पहले की बात है, उसने हमारी एक वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजी थी। तब से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, कभी पैसे, कभी नए गेम्स की डिमांड, रोज कुछ ना कुछ। मेरे और मेरे गेम के बीच में कोई नहीं आएगा। दरवाजा खोलो। मैं क्या करती, इसलिए मैंने बस झूठ बोला। अच्छा विनीता, क्या कोमल की मौत बस एक एक्सीडेंट थी? बोलो। नहीं, मैंने पुलिस से झूठ बोला था। मैंने खुद देखा है, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। इसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। आपने कहाँ छुपाया है मेरा वीडियो गेम? मुझे वापस दे दो मेरा वीडियो गेम। कहा था ना तुमसे बात करनी है। हाँ, समय नहीं है तुम्हारे पास माँ बाप के लिए। जाओ जाकर पढ़ाई करो। फेंक दिया तुम्हारा वीडियो गेम, डिलीट कर दिया सब कुछ। अब जाओ अपने कमरे में और चुपचाप जाकर पढ़ाई करो। शिरीष, मुझे माफ कर दो। उस टाइम पे मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। बस एक बात समझ में आई कि शोभित को पुलिस से बचाना होगा और उसकी गेमिंग एडिक्शन छुड़ानी होगी। मैंने सोचा था शिरीष कि उसके बाद हम तीनों एक फैमिली की तरह रहेंगे, इसीलिए मैंने झूठ बोला। शिरीष प्लीज। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक शोभित गेमिंग डिसऑर्डर का शिकार था। इस डिसऑर्डर के शिकार लोग गेमिंग को अपने जरूरी कामों से भी ज्यादा तवज्जो देते हैं और धीरे धीरे ये लत उनके व्यवहार पर नकारात्मक यानी नेगेटिव असर डालना शुरू कर देती है। यही हुआ शोभित के साथ। उसके गेमिंग एडिक्शन को उसकी मां शायद समझती थी, पर पिता ने गंभीरता से नहीं लिया, या कहिए उल्टे उसे बढ़ावा दिया। और नतीजा, शिरीष ने अपनी पत्नी को खो दिया, को पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और शोभित अब तक रिहैब सेंटर में अपने गेमिंग एडिक्शन से जूझ रहा है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जिसे गेमिंग की लत है, तो इस बात को गंभीरता से लीजिए, देखें, समझें और शोभित जैसे बच्चों को क्रिमिनल बनने से बचाएं। सावधान रहें।